तो स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। कुछ देर में ही शुरू होगी चंद्रयान-3 की लैंडिंग और प्रक्रिया आपको बता दें 5:45 से शुरू हो जाएगी। पहला चरण होगा ये। करीब 700 सेकंड तक लैंडिंग की प्रक्रिया चलेगी और 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड चंद्रयान की रफ्तार होगी। 358 मीटर प्रति सेकंड चंद्रयान की रफ्तार को किया जाएगा और फिर साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की कोशिश होगी। एक पैरामीटर्स की जांच में अभी इसरो फिलहाल जुटा हुआ है। 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में आपको बता दें चंद्रयान-3 घूम रहा है। 30.5 किलोमीटर के दायरे से ये जो सफल लैंडिंग है उसकी कोशिश शुरू कर दी जाएगी। तो इंतजार की घड़ियां बिल्कुल नजदीक आ चुकी हैं और अब कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद चांद के साउथ पोल पर आपको बता दें कि मिशन चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग आज इसकी की जानी है और इसरो इसके ऊपर लगातार नजर बनाया हुआ है। लैंडर का जो मूवमेंट है चांद के साउथ पोल पर जिसको लैंड करना है उस पर इसरो नजर बनाए हुए है, एक पैरामीटर्स की जांच में लगा हुआ है। हालांकि चंद्रयान-3 को लेकर के, अब इसकी सफलता को लेकर के पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि इस समय उत्साह का माहौल है। अलग अलग तरह से लोग इसके लिए प्रार्थनाएं और दुआएं भी कर रहे हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के साथ ही भारत एक नया कीर्तिमान और एक नए इतिहास को रचने वाला है और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण आज का जो दिन है, सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब से थोड़ा इंतजार और जिसके बाद ये जो लैंडिंग है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आज आपको बता दें कि 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडर आज लैंड करने वाला है। इसरो का ये कहना है कि वो लगातार जो सिस्टम है उनको समय समय पर चेक कर रहा है और चंद्रयान-3 के जो सभी सिस्टम हैं वो पूरी तरह से सही तरह से काम कर रहे हैं, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो 40 दिनों की आपको बता दें कि लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा के सतह पर इतिहास रचने के लिए तैयार है। ये लंबी यात्रा अपने आप में अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो कि बहुत नाजुक और जटिल भी है। इसमें सबसे अहम आखिरी के जो 15 मिनट हैं वो बताए जा रहे हैं और आखिरी के जो 15 मिनट हैं उसमें जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो सबकी इसी के ऊपर लगी होंगी और सब कुछ उम्मीद के मुताबिक अगर सब सही रहा तो फिर 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग आज भारत करेगा। तो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत इतिहास रचने के लिए तैयार है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के तीसरे चंद्र मिशन के लिए चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और ऐसा करते ही भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनकर के इतिहास रचेगा। आपको यह भी बता दें कि चंद्रमा की सतह पर इसके पहले अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर नहीं हुई है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद के दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बनने वाला है और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आज का जो दिन है वो कितना खास है और सबकी निगाहें समय इसी बात पर टिकी हुई हैं कि 6:04 पर भारत चंद्रयान के तहत जो चांद की सतह है उस पर लैंड करना शुरू करेगा और मून मिशन जो भारत का है उसमें आखिरी के ये 15 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तब चंद्रयान-3 का जो सफर है वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि आप देखें तो चंद्रयान-3 की लैंडिंग से 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की जो गति है उसको किया जाएगा, जबकि जब इसको प्रक्षेपित किया गया था तब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। और चंद्रयान-3 की जो पल पल की अपडेट्स हैं उस पर आप देख रहे हैं कि जो नज़र है वो इसरो लगातार बनाया हुआ है। अब लैंडिंग आज होनी है, इसलिए इसके ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं और चंद्रयान-3 का जो सफ़र है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो 3.84 लाख किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय हुआ है। 2:35 पर 14 जुलाई को इसको प्रक्षेपित किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। 40 दिन का जो पूरा सफ़र है उसमें आज आपको बता दें कि ये जो सफल लैंडिंग है वो होनी है और इसीलिए अब आज निगाहें सबकी इसी के ऊपर टिकी हैं। चांद के जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर ये लैंडिंग होनी है। और इसकी विशेषताओं के बारे में भी लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो चंद्रयान मिशन 3 है इसकी जो विशेषताएं हैं वो दरअसल क्या है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो साउथ पोल पर आपने देखा कि अभी तक किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाई है, इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ
जैसे ही आप देखेंगे कि ये लैंडिंग होगी, उसके बाद भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है। तो इसीलिए अब बस कुछ मिनटों का, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा इंतज़ार और उसके बाद ये जो लैंडिंग है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आखिरी के जो 15 मिनट हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और इसीलिए सबकी निगाहें इस समय मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। और अब देखना यह है कि आज 6:04 पर जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उस वक्त किस तरीके का जो उत्साह या जो नज़ारा है वो क्या रहेगा। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मोहित गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महेंद्र करनाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपके पास आता हूं। मोहित, अब तो बस थोड़ा सा इंतजार और है और लगातार आप देख रहे हैं कि एक तो पूरे देश के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है और साथ ही साथ इसको लेकर के अलग तरह की व्यवस्थाएं स्कूलों के अंदर भी हैं, जहां पर बच्चों को आज इस जो सफल लैंडिंग है उसको लाइव दिखाया जाना है। अभी क्या अपडेट है मोहित? जी बिल्कुल, जिस सुनहरे पल का इंतजार जो है लोग कर रहे हैं। चलिए मोहित, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए अभी इस समय कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सीधी तस्वीरें हैं, जितेंद्र सिंह को आप देख सकते हैं और सभी लाइव इसका जो प्रसारण है उसको देखने के लिए तैयार हैं। तो तस्वीरों के साथ इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देखिए, चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की जो तैयारी है उसको इसरो पूरी तरह से कर चुका है। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सीधी तस्वीरें हैं वो भी आपके स्क्रीन पर हैं। साउथ पोल पे चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसकी कोशिश लगातार की जा रही है और इतिहास रचने के लिए भारत एक बार फिर से आप तैयार हैं। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, सीधी तस्वीरें। और अब बस इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है जब चंद्रयान 3 ये जो लैंडिंग है वो करने वाला है। तो तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज वैज्ञानिकों के साथ साथ सबकी निगाहें इसी के ऊपर हैं कि किस तरीके से आज ये जो चंद्रयान 3 है उसकी सफल लैंडिंग हो, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर आज लैंडर लैंड करने वाला है। आखिरी के 15 मिनट मैं आपको लगातार बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और उस समय जो सबकी निगाहें हैं वो इस बात पर रहेंगी कि किस तरीके से साउथ पोल पर जो ये लैंडिंग है वो की जानी है। और सफल लैंडिंग की कोशिश इसरो के द्वारा लगातार हो रही है। दुनिया भर की निगाहें चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई हैं। तो लैंडर के हर वो एक मूवमेंट पर नज़र इसरो के द्वारा रखी जा रही हैं। तस्वीरों के साथ आपको लगातार ये दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें तो आज ये सॉफ्ट लैंडिंग और पूरे देश की निगाहें आज इसी के ऊपर। और अब थोड़ा ही सा इंतज़ार, थोड़े समय का इंतज़ार और उसके बाद जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो आज तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि पूरे देश की निगाहें अभी इसी पर टिकी हुई हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहित, आपके पास मैं वापस आ रहा हूं। आपकी बात अधूरी थी, कंप्लीट करें और किस तरीके का माहौल है साथ में बताते रहें, दिखाते रहें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुरुग्राम के सिटी इंटरनेशनल स्कूल में हूं और छात्रों के अंदर आप देख सकते हैं कैसा उत्साह है। अपने देश का झंडा लिए हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं जो आए हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखने के लिए। कुछ ऐसा नज़ारा जो है गुरुग्राम से सामने आ रहा है और एक असली देशभक्ति जो है वो छात्रों में भी नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर एक LED लगा है और यहाँ से जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ से प्रसारण का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर में प्रसारण जो है यहाँ शुरू हो जाएगा और उस प्रसारण को लेकर के सभी बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये सभी वो लोग हैं, सभी बच्चे हैं, छात्र यहाँ हैं, साथ में टीचर्स हैं और एक एक बच्चों को पूरी जानकारी जब तक प्रसारण शुरू होगा तब तक स्कूलों में दी जा रही है कि चंद्रयान फर्स्ट किस तरीके से उतरा था, सेकंड के साथ क्या हुआ, चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ और तीसरा चंद्रयान 3 जो है वो कितना खास है, उसकी जानकारी स्कूलों में प्रसारण शुरू से पहले अब दी जा रही है। बच्चों को सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि शाम को स्कूल खुले हैं और स्कूल खुले हैं तो स्कूल के साथ साथ शिक्षा एक बार फिर परोसी जा रही है। जब स्कूल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक बार फिर दरवाजे खुलवाए गए हैं क्योंकि भारत इतिहास रचने जा रहा है और जो कोई देश ना कर सका वो काम भारत आज करने जा रहा है। इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं स्कूलों में कर ली गई हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल हो, अपनी दौड़ को छोड़कर अब सभी लोग एक ही काम में जुट गए हैं और छात्रों तक इस प्रसारण को किस तरीके से पहुंचाया जा सके हर मुमकिन कोशिश सरकार कर रही है, इधर स्कूल प्रशासन कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, चलिए मोहित, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं करनाल का भी रुख कर लेता हूं। महेंद्र भी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, अभी चूंकि मोहित भी दिखा रहे थे, बच्चों के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है, और जाहिर बात है, न सिर्फ बच्चे, इस समय पूरे देश के अंदर एक अलग तरीके का उत्साह है। निगाहें सबकी इस बात पर टिकी हैं कि चंद्रयान-3 किस तरीके से जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो करता है। आपके पास अपडेट क्या है, और जो बच्चे या जो छात्र पीछे हैं, जरा उनसे भी कोशिश करेगा बातचीत करने की। आयुष, देखिए 14 जुलाई को जो मिशन मून शुरू हुआ था, उसका काउंटडाउन अब अंतिम चरणों में है। महज करीब 40 मिनट बचे हैं, जिसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग जो है उसका प्रसारण यहां पर किया जाएगा। मैं इस समय घरोंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से काफी अच्छे इंतजाम जो है इस प्रसारण को लेकर किए गए। एक बड़ी स्क्रीन यहां पर लगाई गई है, ताकि जो छात्र हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं, वो इसका सीधा प्रसारण देख सके। और इस तरह की व्यवस्था यहाँ के तमाम स्कूलों में की गई है, क्योंकि एक बड़ा विषय है, बड़ा अध्ययन का विषय है कि पहली बार विश्व में भारत ऐसी ऐतिहासिक जो है उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, उसका प्रसारण जिस तरह से होगा, तो छात्रों को कहीं ना कहीं एक बड़े ज्ञान वृद्धि होगी इसके माध्यम से। हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि पहले तो क्या कुछ व्यवस्था कहां कहां रखी गई है, और छात्रों को किस तरह से इस आज के प्रसारण के लिए प्रेरित किया गया, और क्या कुछ जानकारी इस माध्यम से उनको दी जाएगी। सर, क्या कुछ व्यवस्था रखी गई है? सर, हमारे सभी विद्यालयों को स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि आज 5 बजे से 6 बजे तक, 6-5 बजे, जैसा कि पता है कि भाई चंद्रयान हमारा जो है लैंडिंग करने वाला है, तब तक का जो पूरा प्रोग्राम, विशेषकर साइंस टीम के बच्चे तो सभी हिस्सा लेंगे। और जैसा आप सब देख भी रहे हैं कि बड़ा ही उत्साहित हैं बच्चे भी और अध्यापक भी। फिजिक्स लेक्चरर हैं सुनील राणा जी, साथ ही डिस्क्रिप्शन के लिए उनको भी बुलाया गया है, और वो समय समय पर उनको सूचित कर रही हैं। और बच्चे मेरे ख्याल बड़ा मजा ले रहे हैं। जैसा प्रिंसिपल सर से भी मैं बात कर रहा था, इन्होंने जो है कि मैसेज बच्चों में डाला था, और सर कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो मेरी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप बच्चे जो है काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं। और संभव है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है कि जब हम चंद्रयान का जो है फतेह करने जा रहे हैं हम चंद्रमा पे, तो हमें जो ज़रूर इसमें गौरवान्वित होने का विषय हमारे लिए। तो बिल्कुल देखिए, आज शाम को स्कूल खोले गए हैं विशेष रूप से इस प्रसारण के लिए, और छात्रों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से एक उपलब्धि आज भारत हासिल करेगा, भारत के वैज्ञानिक हासिल करेंगे, उसका जो है आंखों देखा हाल वो देखना चाहते हैं। कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सावन। तो आज प्रसारण के लिए क्या कुछ मन में भावनाएं हैं? सर, हमारा देश प्रगति की ओर है, और आज हमारा चंद्रयान-3 चांद पे मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है, तो हमें बहुत ही खुशी है। और हमारा भारत पूरे दुनिया में एक नंबर उस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। भाई पहली बार साउथ पोल पे उतरेगा हमारा चंद्रयान, तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, और पूरी दुनिया में भी है, बहुत ही गर्व की बात है। एक नया अनुभव है, उत्सुकता बहुत ज्यादा होगी, किस तरह की ये लैंडिंग होती है, किस तरह से काम करता है, सब चीजें जानने के लिए यहाँ देखने के बाद काफी कुछ सवाल भी आएंगे। जी, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे। भाई कैसे इस प्रकार से बहुत बड़ा ये कार्य जो है, बहुत ही मुश्किल से हमने कई बार, मतलब भारत ने 2 बार प्रयास किए हैं, ये हमारा तीसरा प्रयास है। आशा है कि ये प्रयास हमारा सफल हो जाए, और सॉफ्ट लैंडिंग जो हमारी साउथ पोल पे चंद्रयान की हो जाए। वैज्ञानिकों ने बहुत सालों से इतनी सारी मेहनत करके इसको कार्य को सफल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो हम सभी छात्राओं और हमारे अध्यापकों के मन में यही आशा है कि हमारा ये जो मेहनत की गई है वैज्ञानिकों द्वारा, पूरे भारत के द्वारा, ये सफल हो जाए। तो बिल्कुल देखिए, आज के प्रसारण के लिए जो व्यवस्था की गई थी, आप देख सकते हैं कि ये पूरा हॉल जो है खचाखच विद्यार्थियों से भरा हुआ है, क्योंकि उत्सुकता, जोश और उत्साह आज छात्रों के बीच है। वो भारत की इस उपलब्धि को आंखों से देखना चाहते हैं। हालांकि इसका ट्रांसमिशन बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद छात्रों में ये एक किस्म का ये लगे कि उनके अंदर उत्साह था कि वो चाहते हैं कि वो पहली तस्वीरें देखें जो लैंडर की तरफ से भेजी जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर शाम को ये डटे हुए हैं। आपको किस तरह की जानकारी मिली चंद्रयान के बारे में अपने स्कूल से, यहाँ विद्यालय में, कि किस तरह का और किस तरह का उत्साह है आपके बीच? बहुत अच्छा उत्साह है, क्योंकि जो हमें यह जानकारी मिली है कि चंद्रयान है, उसमें जो लैंडर है वहाँ पे लैंड करेगा चंद्रमा पे, वो विक्रम है। और जो प्रज्ञान है, वो रोवर है जो हमें फोटो भेजेगा चंद्रमा की, और उससे हमें ये पता लगेगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, और वहाँ के कैसे मतलब जीव जंतु कैसे हैं, मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी हो सकती है। और इससे हमारी जो टेक्नोलॉजी है भारत की, उससे बहुत ही ज़्यादा वो मिलेगा, उत्साहन मिलेगा उससे। और इससे बहुत खुशी है, क्योंकि भारत का पहला ही सफलता है, क्योंकि चंद्रयान-3 जो है वो साउथ पोल पर लैंडिंग करने जा रहा है, जो किसी ने अब तक नहीं किया।
चलिए महेंद्र, आप बातचीत करते रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा से वापस लौटूंगा क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन और पूरा देश टकटकी लगाए हुए इन सारी चीजों को देख रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझते हैं। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक रिमांशु पांडे भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। रिमांशु जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। रिमांशु जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा एक तो लेमैन लैंग्वेज में या कॉमन इंसान इसको किस तरीके से समझे, क्योंकि जितना हम लोग देख पा रहे हैं, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर ले, ये सब लोग चाह रहे हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? और दूसरा यह है कि बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रयान 3 का आज सॉफ्ट लैंडिंग का हो पाना, कैसे इसको हम लोग देखें और उसको किस नजरिए से देखा जाए, कैसे समझा जाए इसको? तो ये असल में जो हमारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, ये एक ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि हम पहले ऐसे देश हैं जो कि एक साउथ पोल पे मून के लैंडिंग करेंगे, और ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो हम लैंडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें 4 फेजेस में इसरो ने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है लैंडिंग हमारा, जिसमें से कि हमारा जो सेकंड लास्ट फेज़ है, जिसमें हमको जो हॉरिजॉन्टल हमारा लैंडर है उसको वर्टिकल करके और उसकी स्पीड भी कम करके और फाइनली डिसेंट मोड में लेके आना है, जिससे वो मतलब फाइनली जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मैन्यूवरेबिलिटी जो है, मतलब वो बहुत ही देखा जाए तो कई सारे सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं, उसके साथ सारा का सारा डेटा जो है एक साथ मर्ज करके एल्गोरिदम्स में डाला जाता है और उसके बाद ही हम जो है इसको सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा कम्युनिकेशन है इतनी दूरी से, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है ये। हमने जो चंद्रयान 2 किया था उसमें हमने जो लूनर ऑर्बिटर मिला है वो हमारे लिए एक रिले की तरह भी काम कर रहा है, जो कि कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करके रखेगा। बाकी इसके अलावा जो टेरेन है वहाँ पे मून की साउथ पोल पे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमने इससे पहले कभी किसी ने लैंडिंग की नहीं है साउथ पोल पे, और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, -200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस तरीके से देखा जाए तो, जिसमें ये सेकेंड लास्ट फेज़ जो है, हम चंद्रयान 2 में भी हमने देखा था, हमारा विक्रम लैंडर जो था हमने उसको खो दिया था सेकेंड लास्ट फेज़ में। इस बार उम्मीद है कि हम जो नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, नए सेंसर्स डाले हुए हैं, नए एल्गोरिदम्स हैं, हमने जो लैंडिंग गियर जो है उसको अपना मजबूत किया है, उसकी वजह से हम कामयाबी से कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और मैं रिमांशु आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो लास्ट के 15 मिनट हैं या जो 17 और 19 मिनट इसको बताया जा रहा है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और इसको लेकर के क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा है? थोड़ा सा इसको अगर आप समझा दें। इसमें क्या है कि जब हम मून के ऑर्बिट में घुसते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और 6000 प्रति किलोमीटर घंटे से लेके हमको जो है अपना स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर करना है, और इसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो उसमें जो है हर तरीके से अपना संतुलन बनाए रखना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम देखें तो उसमें अलग अलग तरीके के गैसेस होते हैं, ऊपर जो है वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, उसमें इस तरीके से बनाना संतुलन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और उसके बाद हमको स्पीड भी डिक्रीज़ करनी है। तो हमारे जो लास्ट के 15 मिनट हैं जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें जो है हमारा अभी जो लैंडर है वो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हमें उसका पोजीशन जो है उसको भी चेंज करके जो है वर्टिकल करना है ताकि वो अपने पैरों पे वहाँ पे लैंड कर सके, और उसकी स्पीड भी डिक्रीज़ करनी है। तो ये दोनों काम एक साथ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर एंगल ऑफ हमारा वर्टिकल से हम इधर उधर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है वो पूरा एक स्पाइरल में चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मोशन जो है वो बिगड़ जाता है। चलिए रिमांशु जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच मैं मोहित का रुख कर लेता हूं। गुरुग्राम से हमारे साथ लगातार वो जुड़े हुए हैं। मोहित, चूंकि हम लोग इन चीज़ों को समझते रहेंगे, हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन बच्चों के बीच में जो उत्साह है, थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करिए। क्या समझ पा रहे हैं वो लोग और किस तरीके का उत्साह उन बच्चों के अंदर नजर आ रहा है? कितना एक्साइटमेंट है उनके अंदर इस लैंडिंग को लेकर के, आज जो लाइव वो लोग देखने के लिए पहुंचे? मोहित, अपडेट करें। जी बिल्कुल, मैं बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप अपना नाम बताइए। आदित्य चौहान। आदित्य, आप पहुंचे हैं आज यहाँ पर, क्या देखने के लिए आए हैं? और जो चंद्रयान की बात कर रहे हैं लैंड करेगा, उससे आपको कितना फ़ायदा होगा शिक्षा के क्षेत्र में?
मुझे ऐसा लगता है कि हमको प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी ऐसे उन्हीं साइंटिस्टों की तरह मतलब करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना है, हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना है। और हम ऐसा मतलब हमारे मन में ये सोच कि अगर हम भी ऐसा अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारा जीवन सफल रहेगा। क्या इस लैंडिंग के कार्यक्रम को जब स्कूलों में दिखाया जा रहा है तो क्या आप और आपकी ही तरह छात्रों का विजन आज तय हो जाएगा कि भविष्य में उसको क्या बनना है, क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा विजन तय हो चुका है कि हिंदुस्तान के लिए हमको भी कुछ करना है आगे चल के। जैसे कि आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं तो होप्स हो कि हम आगे चल के और भी ऊपर तक जाएं। और जय हिंद, जय भारत। तो स्कूल से जुड़े जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके से एलईडी लगाए हैं बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए, महेंद्र आप भी बने रहिए। और चूंकि हम लोग लगातार इस तमाम ये जो पल पल के अपडेट्स हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण है और अब आखिरी के कुछ चंद मिनट बचे हुए हैं। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।